नमस्कार दोस्तों। 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ज़िंदगी की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो चुकी होती है। आप ये जान चुके होते हैं कि कौन से सपने आपके पूरे हो पाए और कौन से सिर्फ बातों बातों में ही रह गए और ख्यालों में ही रह गए। लेकिन अगर इस उम्र में आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो, आप डेट में हैं और आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या अब ये पॉसिबल होगा, क्या अब भी दौलत बनाना और सफल होना मुमकिन है, क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा वेल्थ जनरेट करना, पैसा बनाना, असेट बनाना जब आप 40 साल के हो चुके होते हो। तो मेरी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। हर वो चीज़ पॉसिबल है जब आप 40 साल के भी हो चुके होते हो। 40 साल कोई बड़ी एज नहीं है, लेकिन मिडिल एज में तो आप जा चुके होते हो। तो लेकिन हर चीज़ वो आप कर सकते हो जो अभी तक आपने नहीं किया हो। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें समय, धैर्य और सॉलिड स्ट्रेटजी या सही रणनीति की ज़रूरत होगी। जब आप 40 साल की एज को क्रॉस कर रहे होते हैं, 40 से 45 एज हो रही होती है, तो उस समय आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए जिस कारण आपके ऊपर जो कर्ज है, कर्ज जो चढ़ चुका है, जो भी वजह रह गई, जो भी रीजंस हो गए कर्ज होने के, तो उसके बावजूद भी 40 की उम्र में कर्ज के बोझ को कैसे आप चुका सकते हो, कैसे आप फिर से दौलत बना सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे आपको एक नया रास्ता, एक उम्मीद की किरण मिल जाए, जिस कारण आप एक जोश में आके वेल्थ बनाने की राह पर चल पड़े, एसेट बनाने की राह पर चल पड़े और एक वेल्दी, अच्छा इंसान, एक रिच इंसान बनकर उभरे आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन, इस चैनल के फ्यूचर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। 40 की उम्र और कर्ज, एक कड़वा सच। 40 की उम्र आते आते हमें ये एहसास होता है कि ज़िंदगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चली। इसमें कुछ ना कुछ कम रह गई, कुछ ना कुछ बाकी रह गया जो आप चाह रहे थे, जो आपकी प्लानिंग थी। कई बार हमें अपने करियर में सफलता नहीं मिल पाती, जो आप चाहते हो, जो आप सर्विस चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, या जो भी आपका उद्देश्य रहा हो करियर पाने के लिए, वो आप चाहते हो वैसा हो नहीं पाता और आपके ऊपर कर्ज का बोझ लद जाता है। हो सकता है कि आपने घर खरीदा हो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो, या परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया हो, प्राइवेट लेंडर से लोन लिया हो, या दोस्तों से उधार लिया हो, जो भी मतलब पैसा लोन पे लिया हो। लेकिन अब जब आप इस मोड़ पे हो तो ये सवाल उठता है कि क्या आप इस कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं और फिर से वेल्थ बना सकते हैं, दौलत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हाँ में है। इस सवाल का जवाब पॉजिटिव में है कि आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपके मन में था कि आपने लाइफ में ये चीज़ें करनी है, लेकिन आपने अभी 40 तक आप पहुंच गए हो, कुछ चीज़ें बाकी रह गई, लेकिन आप ये कर सकते हैं।
लेकिन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बदलाव लाने होंगे। ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो अभी तक आपने नहीं की है, और ऐसी चीज़ों को छोड़ना होगा जो आप करते आ रहे हो वही चीज़ें जो बार बार इसी कारणवश आपने आपके जो एम्स, गोल्स, टारगेट्स पूरे कर नहीं पाए, कुछ कर दिए, कुछ ख्यालों में रह गए, कुछ ख्वाबों में रह गए। तो वो चीज़ें नहीं करनी है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, वो चीज़ें करना है जो अभी तक आपने की नहीं है, आपके गोल की तरफ, एम्स की तरफ, टारगेट की तरफ जाने के लिए। तो इसमें क्रोनोलॉजिकली, स्ट्रेटजिकली, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने हैं बिना देर किए हुए, बिना अपना वैल्यूएबल समय गंवाते हुए। ये समय बहुत ही अनमोल होता है। आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, आपके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी होती है, और एज हाथों से निकल रही होती है। तो ऐसा अनमोल समय आप ना गवाए इसमें कि कहीं गप्पे मारने में, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, यहाँ वहाँ घूमने में। डोंट बी अ गॉसिपर पर्सन। अपने अनमोल टाइम, अपना टाइम एक गॉसिप्स करने में, किसी के ऊपर ये करने में मत गवाइए। आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण स्टेप्स लेने हैं ज़िंदगी के इस समय में, जो आपकी जर्नी है उसको सुखदमय, उसको एक जीवन में क्रांति लाने के लिए आपको एक नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे। इस वीडियो के माध्यम से वो स्टेप्स आपको मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट में। नंबर 1 स्टेप्स है, सबसे पहले सच्चाई का सामना करें। दोस्तों, सबसे पहले ये आप मान ले कि आप कर्ज में हैं। ये आपको मानना चाहिए कि अभी आप डेट में हैं, आपके ऊपर कर्ज है। कई बार लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते रहते हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि ये मानते ही नहीं कि यू आर इन डेट। क्योंकि जब आपने कोई सर्विस ज्वाइन की होती है, कोई बिजनेस करना शुरू किया होता है, तो मैक्सिमम लोग लगभग एज के 25 साल में, 23-24 साल में कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी का जो बिलो 30 एज होता है, समय होता है, उसमें घर बनाना या कोई लोन लेना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी इन द सेंस हो सकता है नई कार खरीदी, बिजनेस के पर्पज़ से हो या खुद के पर्पज़ से, लेकिन लोन के द्वारा ही खरीदी जाती है। तो इस बिलो 30 एज से लेके जो 40 साल तक का जो 15 साल का जो पीरियड होता है, ये आपने लोन के ईएमआई देने में ही खर्चा किए होते हैं। तो वो समय आपका कर्ज चुकता करने में जा रहा होता है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पीरियड कि दैट यू आर इन डेट, आप कर्ज में हो। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। सच्चाई का सामना करें और समझेगी कि कर्ज से बाहर निकलने के लिए क्या ज़रूरी है। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का सही आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि आप कर्ज में हो। ये 1 नंबर स्टेप आपको कंप्लीट करनी है कि आप कर्ज में हो। आपका माइंडसेट वैसा बनाना है कि नाउ यू आर इन डेट। दूसरी बात, उम्मीद मत छोड़िए। कर्ज के बोझ से दबे होने के बावजूद आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको कम होने नहीं देना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कभी भी गिरावट नहीं करनी है। 40 की उम्र में भी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई लोग इस उम्र में ही अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में भी बताया है कि जो भी दुनिया के वेल्दी पर्सन है,
जो भी रिच पर्सन है, उसने थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है कि वो सारे लोगों ने जो बड़ी अचीवमेंट या बड़ी वेल्थ जनरेट की, वो 40 के बाद ही की। आप इसको किताब को पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत से अच्छे से उसने बताया है कि दुनिया में जितने भी वेल्दी अमीर लोग बने रहे, उन्होंने अपनी वेल्थ 40 के बाद ही जनरेट कर पाए। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है। 40 साल के बाद 40 साल पूरे हो गए तो क्या हुआ, उस पर आपने उम्मीद नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आपने अब तक कई कोशिशें की हो लेकिन असफल रहे हो, लेकिन असफलता का मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। असफलता भी सफलता का हिस्सा है। ये आपको सिखाती है कि गलतियाँ कहाँ हुई है और आपको कैसे उसको रेक्टिफाई करना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद नहीं छोड़ना, पॉइंट ये आपने ध्यान देना है कि हार नहीं मानना, उम्मीद नहीं छोड़ना। एज हो गई तभी भी छोड़ना नहीं है, उम्मीद छोड़ना नहीं है। ये 2 नंबर का पॉइंट आपने हर बार ध्यान देना है, इसी से आपको रास्ता मिलेगा। अब कर्ज से बाहर निकलने के तरीके। जब अब आपने सच्चाई स्वीकार कर ली और उम्मीद नहीं छोड़ी, एक तो सच्चाई स्वीकार कर ली कि आप कर्ज में हो, और दूसरी बात आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो बात करते हैं कि कैसे आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। आपके ऊपर जो कर्जा है, डेट है, अब कर्जा किसी का भी हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, दोस्तों से लिया गया लोन हो सकता है, सिक्योर और अनसिक्योर लोन कोई भी हो सकता है। तो सबसे 1 नंबर पॉइंट है कर्ज का भुगतान प्राथमिकता बनाएं। भुगतान करने की प्रायोरिटी सेट करना। आपकी पहली प्राथमिकता कर्ज से बाहर निकलनी होनी चाहिए। अगर आप कर्ज के जाल में फंसे रहेंगे तो आपके पास दौलत बनाने का, एक अच्छी वेल्थ बनाने का, रिच होने का मौका नहीं होगा, मौका बनेगा ही नहीं। क्योंकि आप हर वक्त स्ट्रेस में रहोगे, हर वक्त डेट में रहोगे, तो आपके पास मौका नहीं बनेगा अच्छी वेल्थ, अच्छे पैसे जनरेट करने का। इसलिए आपको एक सख्त योजना बनानी होगी, अपने कर्ज की सूची बनानी होगी और देखना होगा कि किन कर्जों को भुगतान पहले किया जा सकता है। कौन सा ऐसा लोन है जो सबसे पहले आसानी से आप ख़त्म कर सकते हो। रखना नहीं है लोन को, ख़त्म करना है। प्लानिंग करके स्ट्रेटजिकली उसको ख़त्म करना है, स्टेप बाय स्टेप। या तो छोटे लोन से शुरू करें या तो बड़े लोन से शुरू करें, दोनों में से एक साइड से शुरू करें इसको ख़त्म करना। हाई इंटरेस्ट वाले इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, जिसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो। कोई होता है कि कम इंटरेस्ट वाला रहता है, एक होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो ऐसे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट लगता है ज़्यादा। तो ऐसे लोन को आपने एक हमला बोलना है ख़त्म करने के लिए। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज़ों को पहले चुकाने की कोशिश करें ताकि आप ब्याज में कम से कम पैसा खर्च हो जाए। नंबर 2 पर है बजट बनाना और अनुशासन में रहना। अब इसको शब्दों में ना जाए, बजट बनाना, अनुशासन में रहना, ये कोई आपको मतलब कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हर कोई हर जगह पे सुना होगा, डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए, बजट बनाइए। लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स पर बजट बनाना, फाइनेंशियल मैटर्स पर डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना, ये कोई सुनना चाहता नहीं है। ये सब बोरिंग बातें लगती है, सुनने में ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है इंसान के ज़िंदगी में। फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस को पाने के लिए ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है जीवन में अमल में लाना। इसमें हर कोई फेल होता है बजट बनाने में। बजट तो किसी का बनता ही नहीं है, पैसे आते ही 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बजट था नहीं आपका, वैसा प्लानिंग थी नहीं। और प्लानिंग नहीं तो अनुशासन कहाँ से रहेगा, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा। तो ये दोनों बातें आपस में लिंक्ड है, दोनों बातें आपस में पूरक है।
ये दोनों अलाइनमेंट में चलती है, अनुशासन और बजट बनाना। अपने खर्चों को हिसाब से रखें और देखें कि कहाँ आप बेवजह पैसा खर्च कर रहे हैं। जब आपने खर्चों को नियंत्रित कर देंगे तभी आप कर्ज का भुगतान तेज़ी से कर पाएंगे। आपको ईएमआई जा रही ना, तो उसको इस ईएमआई को बल्क में बड़ी बड़ी अमाउंट दे के उसको ख़त्म करना है। उस कर्ज के लोन को ईएमआई टाइम पे निकाल दो, क्योंकि ईएमआई बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए। और मेन जो प्रिंसिपल होता है, उस जो अमाउंट होती है लोन की, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। बजट में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने दोस्तों या परिवार की देखा देखी करने लगते हैं, लेकिन आपको इस हैबिट को छोड़ना होगा। आपको अनुशासन में तो रहना ही होगा। आज से आप तय कर लीजिए, आज से आप फिक्स कर लीजिए कि आपको बजट बनाना है, पेन और पेपर लेके। एक्चुअल में आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी आवश्यकता कितनी है, वो आपको सेट करना है। आपको मैं शब्दों में एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि आपकी ज़रूरतें क्या है। एक होती है आपकी हर महीने की ज़रूरतें, आपको पता ही है ज़रूरतें क्या होती है। और एक होती है ख्वाहिशें, एक होती मतलब ख्वाहिशें और इच्छाएं, अपेक्षाएं। अब ख्वाहिशें, ज़रूरतें, इसमें फ़र्क है। आपकी विशेष की लिस्ट बहुत रहती है बड़ी, जो कि आप शायद ही पूरी कर पाएंगे। तो आपको आपकी ज़रूरतें और आपकी विशेष इच्छाएं, इसका फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी करनी है। बच्चों की फ़ीस देना, लाइट बिल हो या रेंट हो, घर का अगर किराए से रहते हो तो उसको तो देना ही है। राशन का बिल देना ही है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जो इसेंशियल चीज़ें होती है जीवन में, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन ख्वाहिश, विशेष इच्छा जो होती है, उसको आप वहीं पे आप और रोक सकते हो, क्योंकि वो अनलिमिटेड चलती है। हर महीने के हम सोच रहा हो कि मैं ये लूँगा, सोच रहा हो कि मैं ये करूँगा, तो वो इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है। आपका बजट जैसे बोलता है वैसे आपको करना होगा, वैसे आपको चलना होगा। साथ ही साथ अनुशासन में, इमोशंस में नहीं बहना है। इमोशंस साइड में रखना है। इमोशंस जो होती है, वो इमोशंस में बह के ही इंसान अपना बजट ख़राब कर देता है, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन ब्रेक कर लेता है ड्यू टू योर इमोशंस। तो इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल करना है। जो इमोशन कंट्रोल करेगा, इमोशन के ऊपर विजय पा लेगा, वो अपने लाइफ में विजय पा लेगा। अभी आप 40 में हो, कर्ज में हो, तो इसका मतलब आपकी इमोशन सही नहीं है। कुछ ना कुछ आप में कमियाँ रह गई, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस वैसी थे आपकी, इस वजह से आपको ऐसा होना पड़ा, या ऐसे आप कर्ज में हो। जो भी वजह हो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। अभी तक आप नहीं रह पाए, कोई बात नहीं। आज से आप डिसिप्लिन में बने रहिए, बजट बनाए। जब जागो तब सवेरा। आज से आप जग गए, आज से आप शुरू कीजिए डिसिप्लिन में रहना। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक एक डिसिप्लिन बनाइए। हर चीज़ में देखना, डेफिनेटली वही डिसिप्लिन आपका फाइनेंसेस में आ जाएगा। तो चेंज हो जाइए, अपनी लाइफ को चेंज करें। अपने आप को चेंज करके, अपने आप को सुधार के डिसिप्लिन में रहिए। फाइनेंशियल में भी डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, नया स्किल सीखे। आज के ज़माने में स्किल, कला सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पास सही स्किल है तो आप किसी भी उम्र में सफल हो जाते हो, सफल हो सकते हो। स्किल्स डेवलप करना, स्किल होती है जिस कारण हर कोई इंसान अपने स्किल्स के, इन लिeu ऑफ योर स्किल यू कैन जनरेट मनी, यू कैन आस्क मनी फ्रॉम समवन इन लिeu ऑफ योर स्किल। आपके स्किल के बदले में आप
वो पैसे बना सकते हो, मनी जनरेट कर सकते हो आपकी स्किल्स देके। 40 की उम्र में भी नई स्किल सीख सकते हैं जो आपके करियर या बिजनेस में आपको हेल्प करेगी। आजकल ऑनलाइन बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं जिनसे आप नई स्किल सीख सकते हैं। आप वीडियो तो देखते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, लेकिन काम की चीज़ कोई नहीं देखता। सभी को अम्यूज़मेंट चाहिए, सभी को एंटरटेनमेंट चाहिए। काम की चीज़ें जो पैसा बना कर दे, काम की चीज़ें जो आपको कुछ सिखाए, उसको आप स्क्रॉल करते हो निकल जाते हो। तो अभी तक अभी तक जो हैबिट्स है, आपकी जो हैबिट है उसको छोड़ दो, उस हैबिट्स को चेंज कर लो। हैबिट्स को चेंज ही करना है आपने। इंसान आपका जो वर्जन है उसको बदलना है, तो स्किल्स सीखना है। अभी आप सिंपल सा गूगल को क्वेश्चन करें, यूट्यूब से क्वेश्चन करें, न्यू स्किल्स फॉर मी, व्हाट कैन आई डू फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माई स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ माई नॉलेज, जो भी है लाइफस्टाइल, तो आपको सही सही आंसर मिल जाएगा, सही सही जवाब मिल जाएगा। फॉर्मेंटेशन ऑफ योर स्किल, हर चीज़ पॉसिबल है नया स्किल सीखे जिससे आपको पैसा बने। नंबर 4, एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते तलाशें। जो आपका प्रेजेंट इनकम होता है, सैलरी से हो, छोटे मोटे बिजनेस से हो, रेंट से हो, हर कोई जो भी लेवल का इनकम हो, इसके बावजूद आपको कर्ज चुकाने के लिए, कर्ज का लेवल छोटे इंसान से लेके बड़े इंसान तक कुछ भी हो सकता है। बड़ा इंसान भी कर्ज में होता है, तो उसके लिए भी यही है कि जो आपका लेवल है उसके मुताबिक आपको एक्स्ट्रा इनकम बनाने के रास्ते को बनाना होगा। एक्स्ट्रा इनकम कुछ भी हो सकता है। आपका जो खाली टाइम में बिजनेस करके हो सकता है, ऑनलाइन काम करके भी हो सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। यू कैन जनरेट पैसिव इनकम थ्रू ब्लॉग, थ्रू यूट्यूब। जो बहुत कुछ रास्ते होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आपका जो मेन स्ट्रीम के अलावा। तो आपको उसको सर्च करना है, उसको बनाना है, शुरुआत करना है, ताकि एक समय के बाद आपको वो पैसा काफ़ी मिले और आपको कर्ज चुकाने में आसानी हो जाए। नंबर 5, निवेश करना शुरू करें। आप कर्ज में हो, इसका मतलब आपने निवेश कभी नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे आप सोच लो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। रिपीट करता हूँ मेरा सेंटेंस। आपने अभी तक निवेश किया नहीं है, दैट्स वाई यू आर इन डेबिट, दैट्स वाई यू आर इन डेट। तो निवेश करना शुरू करें। कर्ज चुकाने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डालनी होगी। छोटी हैबिट है, उसको उसी लेवल में आपको बढ़ानी है। महीने में अगर मान लो आप 10,000 रुपये सेविंग करते हो, तो उसको 15 करे, 20 करे, 25 करे, डबल करे, या जो ऐसे भी आपका इनकम होता है उसी रेशियो में आप चले। सिर्फ कर्ज चुकाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी दौलत भी बढ़ानी होगी। कर्ज चुकाने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। साइमल्टेनियसली ये चीज़ें करनी है एक साथ कर्ज भी चुकाना है, एक साथ इन्वेस्टमेंट भी करना है। निवेश के लिए आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में या गोल्ड के फॉर्म में। गोल्ड में आपको कोई ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल ही गोल्ड लेना है। आप वर्चुअली ले सकते हैं गोल्ड। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में कर सकते हैं। बहुत सी बातें होती है, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस कारण आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। एक साइड से आपको लोन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करना है, और एक साथ आपको निवेश करना है साइमल्टेनियसली। तो ये सब दोनों बातें एक साथ करना है। अब दोस्तों, मानसिकता में बदलाव सबसे ज़रूरी कदम। वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट, मेंटालिटी में चेंज करना। आपकी जो साइकोलॉजी है उसी को बदलना। कहते हैं ना कि
अपडेट करना, फ़ोन को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर को चेंज करना है या उसमें अपग्रेडेशन करना, तो वैसे ही आपने जो मन होता है, अपना जो अंतर्मन होता है, साइकोलॉजी होती है, मानसिकता होती है, उसको चेंज करने की मानसिकता की शुरुआत करनी चाहिए। घर से बाहर निकलने और वेल्थ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटलिटी, आपका मन। अगर आप सोचते रहेंगे कि आप कर्ज में है और कुछ नहीं कर सकते, तो आप सही में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो वैसे कि आप अभी कैसे होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सही में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर यही सोचे कि यस, कोई बात नहीं, मैं कर्ज में हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये कर्ज तो कुछ भी नहीं है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो डेफिनेटली रास्ते आपको वैसे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली रास्ते वैसे बनते जाएंगे। वो आपका मन साथ देगा, आपका अंतर्मन साथ देगा आपको हर चीज़ को फेस करने के लिए, हर चीज़ से बाहर निकलने के लिए, प्रॉब्लम से। आपको अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। सोचे कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। आपने सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, ये सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते, न कि क्या नहीं कर सकते। सोच सोच की फ़र्क है, मानसिकता की फ़र्क है। तो उस मानसिकता को अपनाना है जिस कारण आपके पास, आपके पॉकेट में पैसे आ जाए। तो सोच कौन सी अपनानी है? पॉजिटिविटी की, सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोच अपनाएं और सोचें कि आप अपने कर्ज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। नंबर 2 पर है छोटी छोटी सफलता मनाएं। दोस्तों, जब आप कर्ज का एक हिस्सा चुका देंगे तो उसे एक सफलता माने और उसका जश्न जरूर मनाएं। छोटी छोटी सफलताएं आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करती है। इसलिए आपकी जो सफलता का जो लेवल है, ये नहीं कि ऐसा बड़ा सक्सेस मिलने के बाद ही आप खुशियाँ मनाएंगे, नहीं। छोटे छोटे सक्सेस जो मिलते हैं उसी लेवल में, उसी प्रोफेशनल लेवल में आप आपकी सफलताएं, आपका जश्न, आपका खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने घर में अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाएं ताकि और खुशियाँ मिलेंगी आपको। नंबर 3 पर है लक्ष्य तय करें। अब कोई भी चीज़ का एक एम होता है, कोई भी चीज़ का एक टारगेट होता है, वो सेट करना है। टारगेट बना के, प्लानिंग बना के, स्ट्रेटजी बना के अपने आप लक्ष्य को आगे बढ़ना है। लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना लक्ष्य के आगे बढ़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको पता ही नहीं कहाँ जाना, तो आप कैसे कहाँ जाओगे? जब आपको टारगेट पता नहीं है आपको करना क्या है, जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, देन हाउ कैन यू ओवरकम दिस वरीज। अपने कर्ज का भुगतान कब तक करना है, कितनी दौलत बनानी है और कौन सी स्किल सीखनी है, इन सब के लिए आपको लक्ष्य बनाने होंगे। ये आपको पेन पेपर्स लेके प्लान बनाना होगा, एक सॉलिड प्लान बनाना होगा और उसके ऊपर आपके जो एफर्ट्स, आपके जो प्रयास होते हैं उसके ऊपर डालने होंगे। तो सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गोल्स बनाना, अपना एम्स बनाने, अपने टारगेट्स बनाने। मतलब कहते हैं कि सेट योर गोल्स, लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करें कि आपके फाइनेंशियल कितने लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज है, कितने करोड़ रुपए आपके ऊपर कर्ज है। वो पहले सेट करें कि कितने सालों में, कितनों महीने में आप उसको पूरा करेंगे। आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कौन सी नई चीज़ सीखनी होगी, किससे सीखनी होगी, कैसे आप उसको अमल में लाएंगे, ये सब सारी चीज़ें गोल्स बना के आपको करनी होगी। अब सवाल ये है कि 40 की उम्र में भी आप दौलत बना सकते हैं, आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यहाँ पर देने की मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आप कैसे सफल हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं कि ना होने का। बस आपको कुछ चीज़ों का पालन करना होगा, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी होगी। ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कह दिया। अगर दुनिया में बहुत से लोगों का देखे, एग्जाम्पल्स देखे, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जिनकी एज 40 के बाद ही थी।
या ये यूँ कहें कि 50-60 के बाद थी। अगर आपने देखा होगा कि KFC की शुरुआत 65 के उम्र में की थी। उसका नाम था कर्नल सैंडर्स। उन्होंने मैकडोनाल्ड, है ना, रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड 50 की उम्र में बनाया था। जैक मा ने अली बाबा बनाया था 40 साल के बाद। तो ये छोटे छोटे उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण है, लेकिन छोटे छोटे उदाहरण भी बहुत है होते हैं कि लोग 40 के बाद अपना स्पीड पकड़ लेते हैं, अपना वेल्थ जनरेट करने का रास्ता बहुत तेज़ी से अचीव कर लेते हैं। तो ये लोग भी कर्ज में थे, इनके भी कई सपने अधूरे थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। हार नहीं मानना, मन को मत तोड़ना, मन को निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। अगर ये लोग सफल हो सकते तो आप क्यों नहीं। तो दोस्तों, इसका नतीजा क्या है? कर्ज कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। कर्ज का होना जीवन का अंत नहीं है, एक मौका है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में मोड़ें। 40 की उम्र में भी दौलत बनाना और सफल होना पूरी तरह से संभव है। इसके लिए आपको सही योजना, धैर्य और पॉजिटिविटी की सकारात्मक सोच की ज़रूरत होगी। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप न केवल कर्ज से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि एक सफल और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़िए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश जारी रखें, चाहे कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सफलता आपके पास, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस आपको उसे पहचानने और उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। दौलत और सफलता आपकी पहुंच में है। अब आपने बस आपको अपने कदम सही दिशा में बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया आपकी लाइफ में। अगर आप ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन भी दबाना पड़ेगा, और वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।